आप लोग के सामने रोक रहे हैं। सीधे देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मूल दस्तक। मैं मनीष कुमार, जो कि गया से चल कर के 10 किलोमीटर की दूरी पर ये उत्तर और पश्चिम के कोने पर स्थित है ये पेड़शिला पहाड़। और इसके ऊपर क्या खासियत है, ऊपर सबसे कहा जाता है कि 975 फीट की ऊंचाई पर ये पेड़शिला वेदी है जो शिखर पर है। ये करीबन 676 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम वहाँ पहुँच पाएंगे। और क्या क्या एक चीज़ें है जो हर एक चीज़ से रूबरू कराते चलेंगे। हाँ, पेड़शिला पहाड़ी के सबसे शुरुआती दौर जो सीढ़ी चढ़े हैं, सीढ़ियाँ वहाँ पे बाबा हैं, ये सब क्या फ़ोटो लगा उनके बारे में बहुत कुछ बताएंगे, उनसे बात करते हैं। बाबा क्या है ये सब? ये जो तस्वीर लगा हुआ है आप देख रहे हैं, जी। ये अकाल मृत्यु का तस्वीर है। जी। उनकी आत्मा शांति के लिए यहाँ तस्वीर लगाया जाता है। जी। जो घर पर अकाल मृत्यु से मर जाते हैं उनका घर का परिवार लाके यहाँ इनका तस्वीर को लगाते हैं। जी, आखिर यहाँ ही क्यों? ये प्रेत शिला हुआ। हाँ, प्रेत अकाल मृत्यु मरने पर प्रेत शिला में उसका मुक्ति, पिंडदान देने से और तस्वीर लगाने से उसका मुक्ति मिलता ये है। पिंडदान पहली बार यहीं पे होता है या विष्णु नहीं, पहले वहाँ फाल्गु नदी में होता है। फल्गु नदी करने के बाद फिर यहाँ पे लगाते हाँ हैं? हाँ, यहाँ पर होता है। फाल्गु नदी में माता पिता का श्राद्ध होता है और यहाँ प्रेत शिला में अकाल मृत्यु का श्राद्ध होता है। थैंक यू। अब जैसा कि बाबा से बहुत कुछ बात है, बहुत कुछ बताने, ये सारी चीज़ों को बताएं कि ये आकस्मिक मृत्यु जिनकी हो जाती है उनके लिए पेड़शिला पर्वत है। सीढ़ियाँ चढ़े हैं और आप देख रहे हैं कामाख्या मंदिर की ओर जा रहे हैं हम। इक्यावन सीढ़ियाँ चढ़ते ही कामाख्या मंदिर है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पद चिन्ह है और ये मंदिर है। लगा इन सभी का आकस्मिक मृत्यु हुआ है, इसी पर्पस में यहाँ पे सारे फोटो देख रहे हैं लगे हुए हैं। और ऊपर क्या है जो हम ऊपर चढ़ने के बाद हर एक प्रत्येक चीज़ों को आपको गौरव कराएंगे। है इसमें भी चढ़ना बहुत बाकी है, कुछ ही सीढ़ियाँ भी चढ़ पा रहे हैं। ये पेड़शिला पहाड़ है जहाँ पर अभी 676 सीढ़ियाँ हैं टोटल, उसमें से मात्र ही 310 सीढ़ियाँ ही चढ़ पाए हैं। ऊपर क्या नज़ारा है और वहाँ से क्या खूबसूरती दिखता है गया को एवं आसपास के, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हरा भरा वादियाँ दिख रही है। हम अभी अभी 570 सीढ़ियाँ ही पहुँच पाए हैं। आप देख रहे हैं कि रास्ते में जाते जाते कई ऐसे भगवान की मूर्तियाँ दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छा है। एक बार इसको मैंने दिखाया नीचे शिखर पर चढ़ने के लिए भी कुछ ही सीढ़ियाँ बचे हैं। आप बहुत ही नज़दीक और करीब आ चुके हैं। ये आप ऊपर जा कर के देखेंगे कि किस पेड़शिला वेदी है, उसके आसपास में क्या चीज़ है, सारी चीज़ों को एक एक करके रूबरू करेंगे। पेड़शिला के सबसे शिखर पॉइंट पर है। यहाँ से जब जो कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हरा भरा वादियाँ दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि पेड़शिला शिखर के सबसे ऊपरी पॉइंट पर यहाँ पे कहा जाता है कि आज भी भूतों का डेरा होता है। रातों में भूतों का डेरा रहता है, यहाँ पे भगवान आते हैं रातें में। ये नाम हुआ प्रेत शिला। जब भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए थे तो सतयुग में ये सोने का शिला था। कलयुग का प्रवेश होने से ये सोना से
पत्थर हो गया। अभी भी 3 लकीर मौजूद है। सुवर्ण, सोने का रंग के जैसा जो पत्थर स्वरूप होके रह गया। यहाँ देखिए, यही देखो, यही लकीर है। एक ये है और एक ये है, 2 और एक ये है। यहाँ ये कम नजर आता है, बहुत बारीकी है, ध्यान से देखने पर ये दिखाई देता है। 1 2 3, ये भगवान ब्रह्मा का चरण है, ये एड़ी है, ये अंगूठा है। इस स्थान का नाम हुआ प्रेत शिला। इसी स्थान पर पिंड देने से पिता माता भाई बंधु इष्ट मित्र सभी का उद्धार है। 1484 कुलों का उद्धार है। एक पिंड देने से यहाँ 1484 कुलों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई अकाल मृत्यु मर गया, एक्सीडेंट होके मर गया, उसका भी पिंड इसी स्थान में देने से उस प्राणी का मुक्ति हो गया। जैसे कि आग लगा के, जहर खा के, एक्सीडेंट से, छत से, पेड़ से दुर्घटनाग्रस्त होके, रोग से पीड़ित होके, गर्भपात होके, या तंत्र मंत्र जंत्र करके मार दिया, या अस्त्र शस्त्र से उसको मार दिया, उसका यहीं पर मुक्ति है और किसी स्थान में मुक्ति नहीं है। पहले पितृ है, उसके बाद है प्रेत। कोई भी नेचुरल डेथ होता है तो पहले कहाँ बात करता? प्रेत जोनी में। इसीलिए इस स्थान का नाम हुआ प्रेत शिला। पत्थर का छत है, पत्थर का पिलर है और सब खंबा में देवता का निशान है। इसी के नीचे है भगवान ब्रह्मा का चरण है। और ब्रह्मा का पूजा मात्र हिंदुस्तान में 2 ही जगह है, एक यहाँ है और एक पुष्कर है। यहाँ चरण है, वहाँ प्रतिमा है उनका। अपना के मारा गिलो ट्रेन में 3 भाई हो से जा। फोटो लाया है? हाँ, फोटो उठा देन। बोलो अगुआ सो बोलो माता जननी जन्मभूमिश्च माता सतगति प्राप्ति हो, प्रेत आत्मा अकाल मृत्यु माता शांति हो, प्रेत बाधा दूर हो, शांति का पूजा का क्या देना? तीनों भाई मिलके, राम लक्ष्मण भरत तीनों, तो क्या देना है? 101 रुपया दान किया। चलिए दीजिए, ये दिया खुशी मन से। बोलो भोपिंड परिपूर्ण तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। हाथ जोड़ो, हमसे पूछो। बोलो पंडा जी, हमारा कर्म प्रेत कर्म पितृकर्म सिद्धि धनमान लक्ष्मीमान प्रेत शिला का इधर वहाँ एक भूतनाथ है, वहाँ सत्तू उड़ाने का विधान है। वो क्या होता है? वहाँ जेके चित उसका मंत्र है, मंत्र बोल के छिटा जाता है। जेके चित प्रेत रूपे न वर्तन्ते पितरो मम ते सर्वे तृप्त मायंतु सत्तू वितिल मिश्रित। उड़द सतुआ पितरों को पैठो, उड़द सतुआ प्रेतों को पैठो, वो उस तरफ है। समझ गए ना? और वह ये सामने में साक्षी विष्णु भगवान है। ये जो बाबू पिंड दिए वही आई विटनेस बने, गवाह। जरूरी है। वेदी के पूरा भ्रमण करने के बाद अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। अब जैसा कहा जाता है कि अगर नीचे उतरते समय ये पीछे की ओर मुड़ कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भूतों की वास होती है। और हम नीचे जा रहे हैं। हमने एक एक चीज़ को बारीकी से अध्ययन कराया। अब हम नीचे की ओर पहुँचने वाले ही हैं। 402 सीढ़ियों के पास में हम पहुँच चुके हैं। ये 401 सीढ़ियाँ और धीरे करके नीचे पहुँच जाएंगे। पे आया जाता है। ये पिरशिला पर्वत है। यहाँ पर फल्गुनी पिंड करने के बाद आना अनिवार्य माना जाता है। यहाँ पे आकस्मिक घटना वाले जितने व्यक्ति हैं उनके लिए यहाँ पर आना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रेत शिला रोड जो है यहाँ, जी, जो मर जाता है हर घर में उसका यही पिंड प्रदान होता है।
जी यहाँ प्रेतों का पूजा होता है। जी गया के पंडा लोग आते हैं और यहाँ रहते हैं 10 गो 20 गो, जी और वही जितना जो यात्री है उस सब के पिंड परवाते हैं। जी अभी तो तत्लक्षण में बहुत कम आ रही हैं, और तभी वो सालों भर मने कम बेसी आदमी यहाँ चलते रहता। ये नहीं है कि आज हुआ और कल गाय भैंसे नहीं है। 12 मास इस रोड में आदमी पिंड प्रदान के लिए आते जाते रहते हैं। जी एक ज़माना था कि पहले लोग पैदल चलते थे, आज है गाड़ी का ज़माना आया, अब सब गाड़ी से रनिंग करते हैं।